दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ रामायण के वो 5 झूठ जो श्री राम के जीवन पर बनी रामायण में दिखाए गए हैं। ये झूठ एक बार तो इंसान को सोचने के लिए मजबूर कर देंगे। तो चलिए मैं आपको आज इन 5 झूठ से रूबरू करवाता हूँ। पहला झूठ, कुंभकर्ण की 6 महीने की नींद। आपने रामायण में कुंभकर्ण को देखा होगा। उसके बारे में बताया गया था कि वो 6 महीने तक सोता था और 6 महीने तक जागता था। लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है। आपके मन में एक सवाल पैदा हुआ होगा, कैसे कोई व्यक्ति 6 महीने तक सोता है और 6 महीने तक जागता है और वो बिना कुछ खाए पिए रह सकता है। ये बिल्कुल झूठ है। कोई व्यक्ति 6 महीने तक बिना कुछ खाए पिए नहीं रह सकता और उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा झूठ, हनुमान जी का द्रोणगिरि पर्वत उठाकर लाना। आपने अपने घर में हनुमान जी की फ़ोटो में देखा होगा कि हनुमान जी हाथ में पर्वत लेकर आसमान में उड़ रहे हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। मानते हैं हनुमान जी बलवान थे, लेकिन उन्होंने पूरा पर्वत नहीं उठाया था। बल्कि सच्चाई ये है कि हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणगिरि पर्वत पर भेजा गया था। उस पर्वत पर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ थी, तो हनुमान जी समझ नहीं पाए कि कौन सी संजीवनी बूटी है और बाद में हनुमान जी ने द्रोणगिरि पर्वत की सारी जड़ी बूटियाँ लेकर चले गए थे। तीसरा झूठ, वनवास के 14 सालों के दौरान लक्ष्मण जी का नहीं सोना। कुछ कथावाचक ये कहते हैं कि जब श्री राम और सीता वनवास पर थे तो राम के छोटे भाई लक्ष्मण कभी नहीं सोए थे। ये रामायण का एक सबसे बड़ा झूठ है। आप और हम सब जानते हैं कि रामायण की रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है और उन्होंने कहा है कि रात पूरी होने के बाद श्री राम धीरे धीरे लक्ष्मण जी को भी उठाते थे। यहाँ ये बात सिद्ध हो जाती है कि लक्ष्मण जी वनवास के दौरान सोए थे। चौथा झूठ, राम सेतु के पत्थर तैरते हैं। आज भी सभी लोग यही कहते हैं कि श्री राम ने रावण की लंका में जाने के लिए जो राम सेतु पर बांध बनाया था, उस पर पत्थरों पर श्री राम लिखकर तैराया गया था। लोग आज भी इस बात को मानते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत साबित हुई। इसका सच जानने के लिए वाल्मीकि द्वारा लिखी रामायण पढ़नी चाहिए। खैर, हम अपने विषय पर आते हैं। राम सेतु के पत्थर तैरते हैं। पता नहीं ये मिलावट कहाँ और किसने की। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में रचित श्लोक में बताया गया है कि बड़े बड़े पत्थरों और पर्वतों को तोड़कर समुद्र तट पर लाना शुरू किया, और उसमें ये बात नहीं बताई गई कि पत्थरों को तोड़कर उन पर श्री राम का नाम लिखाया गया। पांचवा झूठ, सबरी के झूठे बेर। आपने रामायण का ये सीन तो ज़रूर देखा होगा। जब वनवास के समय श्री राम जंगल में जा रहे थे, एक कुटिया में सबरी ने राम और लक्ष्मण को झूठे बेर खिलाए थे। तो चलिए अब हम महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अरण्य कांड के श्लोक के बारे में समझाते हैं। श्री राम और लक्ष्मण को पुरुषश्रेष्ठ मानकर अतिथि सत्कार किया था। सबरी जो फल फूल पंपा सरोवर के पास एक वन से तोड़कर लाई थी, उस पर श्री राम और लक्ष्मण का स्वागत किया था। तो यहाँ पर तो कहीं भी ऐसी बात नहीं कही गई कि सबरी ने श्री राम और लक्ष्मण को झूठे बेर खिलाए। धर्म से कोसों दूर रहने वाले व्यक्तियों ने बताया था कि उस समय जात प्रथा को ख़त्म करने का ये सही उदाहरण था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना, और हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं।